दोस्तों आपने मेरे चैनल पर तरह तरह के वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन रिगार्डिंग वीडियोस देखे होंगे और शायद ये वीडियोस देखकर आप कंफ्यूज हो चुके होंगे कि मेरे यहाँ जो डैम्प है उसके लिए कौन सा केमिकल मैं यूज़ करूँ ताकि मुझे अच्छे से कोई जो फाइनल रिजल्ट है वो मिल पाए। तो दोस्तों आप वीडियो में बने रहना, उसके लिए मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कौन सा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन आपको चूज़ करना चाहिए, कैसे चूज़ करेंगे या फिर आप जो चूज़ करने के बाद केमिकल उसे अप्लाई किस तरह से करना है और आपके लिए कौन सा वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन या फिर जो भी केमिकल है वो बेस्ट रहेगा। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो उससे यहाँ पर मैं जो वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बात करूंगा ना, वो मैंने जो यूज़ किया है स्पेसिफिक प्रैक्टिकल करके दिखा है, उसके ऊपर ही मैं आपको डिपेंड होकर बताऊंगा कि ये केमिकल किस तरह से काम करता है, कहाँ पर काम करता है और कैसे काम करना चाहिए। वरना अभी जो मार्केट में ऐसा कह सकते हो कि जितने भी कंपनियां है ना, ऑलमोस्ट सभी तरह की जो पेंट बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन बनाते हैं। पर उनमें से मैंने जितने यूज़ किए होंगे उतने मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा ना, क्योंकि वरना आप ही कहोगे कि ये आप बता रहे थे और काम नहीं कर रहे। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले सारे प्रोडक्ट के नाम गिनवा लेता हूँ। इससे मैं नंबर वाइज नहीं कर रहा हूँ, बस एक आपको इन्फॉर्मेशन ले, इसलिए 10-11 प्रोडक्ट मैंने चूज़ किए। वो सारे प्रोडक्ट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो सबसे पहला होगा एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, दूसरा एशियन पेंट का ये डैम प्रूफ है, तीसरा डॉक्टर फिक्सिट है ना उसका श्योर शील है, चौथे नंबर पे है डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम गार्ड आता है वो, पांचवें नंबर पर बर्जर कंपनी का डैम सील्ड इलास्टो करके, छठे नंबर पर इंडिगो कंपनी का डैम प्रूफ है, सातवें नंबर पर आएगा एशियन पेंट का ही डैम प्लग 2K। उसी तरह का प्रोडक्ट है डॉक्टर फिक्सिट में पीडीफिन 2K, और बर्जर में भी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है कि वॉल चिल 2K करके आता है। उसके बाद छत के वाटर प्रूफिंग के लिए प्रोडक्ट है डैम प्रूफ, मैंने आपको गिनवा दिया वही। फिर डॉक्टर फिक्सिट में रूफ सील करके आता है छत के लिए, और इसी तरह से बर्जर और इंडिगो में भी छत के लिए आते हैं, पर वो मैंने यूज नहीं किए। और फाइनल में ऑलराउंडर एक प्रोडक्ट है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, इसे आप हर तरह के वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं कि ये जो केमिकल हमने बताया उसे कहाँ पर और किस तरह से यूज करना चाहिए। दोस्तों ये समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि जो डैम्प है वो उसके प्रकार कितने होते हैं, क्योंकि ये समझोगे तभी तो आप ये समझ पाओगे ना कि ये केमिकल को हमें कहाँ पर किस तरह से यूज करना चाहिए। डैम्प होता है ना वो 3-4 प्रकार के होते हैं। मैं आपको वो प्रकार पहले गिनवा लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए कि जो हमारे यहाँ डैम्प है वो किस तरह का है। तो एक होता है नॉर्मल डैम्प, उसके बाद होता है खार वाला डैम्प, एक होता है हैवी डैम्प होता है, और एक होता है छत के वाटर प्रूफिंग के लिए। तो दोस्तों आप अब ये कैसे पता करोगे कि ये डैम्प है वो कौन सा है? मैंने आपको बता तो दिया कि नॉर्मल डैम्प, हैवी डैम्प, खार वाला डैम्प या फिर छत वाला। तो नॉर्मल डैम्प के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे घर में पेंट लगाया होगा या फिर पुट्टी लगाई होगी या फिर प्राइमर लगा है, तो उसके अंदर से पपड़ी वगैरह निकल रही है और प्लास्टर दिख रहा है। प्लास्टर स्मूथ है पर उसके ऊपर से जो हमने मटेरियल लगाया था वो निकल चुका है, तो ये हमारे नॉर्मल डैम्प में आएगा। उसके बाद आएगा खार वाला, तो मैंने आपको वो आगे बता ही दिया है कि जो व्हाइट फफूंदी निकल रही है वो खार वाला डैम्प गिना जाता है। और हैवी डैम्प में तो ऐसा होता है कि जो हमारा प्लास्टर है ना वो भी लूज होकर निकलने लगता है, या फिर नीचे ईंटें लगाई या फिर ब्रिक्स है वो हमें अच्छे से दिखने लगी है, तो ये हो जाता है हमारा हैवी डैम्प। तो उसके लिए भी अलग ट्रीटमेंट होता है। और छत के तो मैंने आपको जैसे बताया कि क्रैक्स वगैरह पड़ चुके हैं, नीचे हमारी जो घर के अंदर के छत है वहाँ पे आपको ब्लैक धब्बे दिख रहे हैं या फिर ग्रीन फफूंदी जैसा दिख रहा है या फिर डैम्प दिख रहा है, तो वो होता है हमारे छत की वाटर प्रूफिंग करवानी ज़रूरी है। तो हमने 4 पॉइंट अच्छे से समझ लिए। अब हम बात करते हैं कि नॉर्मल जो डैम्प है उसके लिए कौन-कौन से केमिकल यूज़ होते हैं। तो नॉर्मल डैम्प के लिए सबसे पहले आता है एशियन पेंट का स्मार्ट केयर हाइड्रोलॉक, उसके बाद एशियन पेंट का ही डैम्प प्रूफ है। उसके बाद डॉक्टर फिक्सिट में आता है श्योरसेल करके, वो केमिकल आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। उसके बाद बर्जर में आता है डैम्प शील्ड इलास्टो करके, और ऐसे ही इंडिगो कंपनी में आता है डैम्प प्रूफ। ये सारे प्रोडक्ट हम अच्छे से जो नॉर्मल डैम्प है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। अब खार लग रहा है वैसी जगहों पर हम कौन सा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, तो वहाँ पर एशियन पेंट का स्मार्ट कोर हाइड्रोलॉक है, और नॉर्मल खार है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर फिक्सिट का जो डैम कार्ड है वो हम अच्छे से खार के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंपनी के आते हैं पर मैंने यूज़ नहीं किया तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद हम हैवी जो डैम्प होता है उसके लिए बात करें तो उसके लिए जितने भी 2K वाले प्रोडक्ट हैं, जिसके पीछे 2K लगा है, जैसे कि एशियन पेंट का है डैम्प ब्लॉक 2K, उसके बाद जो बर्जर का है वॉल चिल्ड 2K, डॉक्टर फिक्सिट का है पीडीफिन 2K, ये सारे प्रोडक्ट है वो हम जो हैवी डैम्प है ना उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में आता है कि छत की जो वाटर प्रूफिंग के लिए उसके लिए हम कौन-कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर एशियन पेंट का स्मार्ट केयर डैम प्रूफ है, डॉक्टर फिक्सिट में आता है रूफ सील करके एक प्रोडक्ट आता है जो छत के लिए अच्छे से यूज़ हो जाता है, वो स्पेसिफिक छत के लिए बना है। वैसे बर्जर और इंडिगो कंपनी उसमें भी आता है, पर मुझे नाम वगैरह नहीं पता तो मैं आपको नहीं बताऊँगा। और एक होता है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि ऑलराउंडर प्रोडक्ट है एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, इसे आप क्रैक्स में यूज़ करो या फिर नॉर्मल
जो डैम्प है उसके लिए यूज़ करो, हैवी डैम्प के लिए यूज़ करो या फिर छत की वाटर प्रूफिंग के लिए यूज़ करो, हर जगह पे ये अच्छे से वर्क करेगा और काफ़ी अच्छा। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे जो प्रोडक्ट हैं उससे महँगा भी है पर सबसे अच्छा रिज़ल्ट भी देता है। तो दोस्तों आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है और ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी है वो हमें कमेंट में बताना और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक या फिर सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मेरे 95% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, मुझे सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यार, तो आप सब्सक्राइब भी किया करो यार, इतनी मैं मेहनत करता हूँ, मुझे थोड़ा प्रोत्साहन या फिर आप कैसे मोटिवेशन मिलेगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं कि ये जो डैम्प है वो और केमिकल है वो हमने समझ लिया कि कौन से डैम्प के लिए हमें कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए, पर कैसे यूज़ करेंगे वो तो समझना है ना, क्योंकि हमने आगे बात किया था कि ये केमिकल को हम चूज़ करेंगे, समझेंगे कौन से डैम्प के लिए यूज़ करें और फाइनल उसे करने का तरीका, उसे प्रैक्टिकल यूज़ करने का तरीका हम समझेंगे, क्योंकि ये तरीका हम नहीं समझेंगे तो ये रह जाएगा कि ये आपने हैवी वाला नॉर्मल में यूज़ कर लिया, नॉर्मल वाला हैवी में यूज़ कर लिया, या फिर जो उसका तरीका है, करने का सही तरीका यूज़ नहीं किया तो बिगड़ जाएगा पूरी प्रोसेस। तो दोस्तों आप समझते हैं कि जो नॉर्मल डैम्प है उसके लिए हम जो केमिकल है उसे कैसे यूज़ करेंगे अपनी जो नॉर्मल सरफेस है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें 3 पार्ट में इसे मैं पहले डिवाइड कर देता हूँ। सरफेस की प्रिपरेशन, उसके बाद पेंटिंग प्रिपरेशन और उसके बाद फाइनल केमिकल को किस तरह से लगाया जाता है। केमिकल लगाने के बाद जो प्रोसेस होती है वो नॉर्मली होती है, हमें पुट्टी करनी होती है, प्राइमर करना होता है और फिर पेंट करना होता है। तो मेन ये 3 पार्ट होता है कि सरफेस के प्रिपरेशन, जो पेंटिंग के लिए क्या-क्या सामान चाहिए और लास्ट में केमिकल को किस तरह से लगाया जाता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल आप समझो कि मैं स्मार्ट का हाइड्रोलॉक लगा रहा हूँ। स्मार्ट का हाइड्रोलॉक की जगह आप कोई भी मैंने आपको जो नॉर्मल के लिए बताया वो यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें सरफेस की प्रिपरेशन करनी होती है। यहाँ पर आप पुट्टी ब्लेड लीजिए और या फिर वायर ब्रश लीजिए और जो लूज़ पार्टिकल है ना, पपड़ी वगैरह बन रही है, उसे अच्छे से रिमूव कर दीजिए। जितना हो सके उतना रिमूव करना है हमें। और ये समझो कि आप चौरस कहीं पे लग रहा है और बीच में कोई पुट्टी का या ऐसा धब्बा है तो उसे धब्बे को हटाना है हमें। आजू-बाजू ऐसा नहीं क्या कर देना है, धब्बे को हटा लेना है और प्लेन प्लास्टर देखिए वहाँ तक को सरफेस क्लीन करनी है। सरफेस क्लीन हो जाए उसके बाद कपड़े या फिर झाड़ू की मदद से उसे अच्छे से साफ कर लेना है। साफ करने के बाद जो हमारा केमिकल है ना, वो केमिकल लगाना है। अब मैंने स्मार्ट का हाइड्रोलॉक आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट आता है। इसके अंदर आपको पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना होता है, सीधा अच्छे से मिक्स करना होता है डब्बे को हिला के और फिर ब्रश की मदद से या फिर रोलर की मदद से जो हमारी वॉल है ना उसके ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट करना होता है। अब अप्लाई किस तरह से करना है, तो ब्रश लिया और उसको हमने एक कोट लगाना है हॉरिजॉन्टल, यानी कि ऊपर से नीचे या फिर इसी तरह से पूरे वॉल पर हमें एक कोट अच्छे से लगा देना है। और इसका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि 1 लीटर के अंदर आपको 35 से 40 स्क्वायर फीट ही कवर करना है। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है, अलग-अलग प्रोडक्ट में अलग-अलग उसका जो स्क्वायर फीट एरिया है ना वो कवर होगा। अब फर्स्ट कोट लगा लिया, उसके बाद हमें 3 से 4 घंटे मिनिमम सूखने देना होता है, कोई भी प्रोडक्ट लो। उसके बाद हमें सेकंड कोट लगाना होता है। कई ऐसे प्रोडक्ट भी है मैंने आपको बताया उसमें 1 कोट में काम हो जाता है, पर 2 कोट लगाओगे तो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट रहेगा। तो इसे 3-4 घंटे के बाद सेम हमने हॉरिजॉन्टल लगाया तो दूसरा कोट हमें वर्टिकल लगाना है और उसे भी 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने देना है। अब ये सूख जाए उसके बाद हमें उसके ऊपर पुट्टी करनी है। तो पुट्टी आप कौन-सी यूज़ करोगे? मैं आपको सजेस्ट करूँगा वाटरप्रूफ जो पुट्टी है वो यूज़ करो तो अच्छा है, पर आप नॉर्मल जो पुट्टी करना चाहते हो तो व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी है वो यूज़ करना और काफ़ी अच्छी तरीके से जो हमारी वॉल है उसे लेवल में ला देना। उसके लिए आप 1-2 कोट पुट्टी करने की ज़रूरत होगी और हर कोट के बीच में आपको 3-4 घंटे का टाइम देना है। जहाँ तक हमारी वॉल की जो कंडीशन है वो एक लेवल में ना हो जाए ऊपर से नीचे तक पूरी, तो वो हमें पुट्टी कर लेना है। उसके बाद पुट्टी को सैंडिंग कर लेना होता है। सैंडिंग करने के बाद उसके ऊपर आप प्राइमर अपना जो मनचाहा प्राइमर करना चाहो। आपका बजट कम है तो उस हिसाब से इंटीरियर प्राइमर यूज़ करो या फिर एक्सटीरियर कर रहे हो तो एक्सटीरियर प्राइमर यूज़ करो और बाद में अपना जो भी कलर चाहो, वो रॉयल चाहो या फिर टेक्टर इमल्शन चाहो या फिर कोई और कंपनी का चाहो, वो आप अपने हिसाब से 2 कोट में कर सकते हो। और प्राइमर, पुट्टी और पैड तीनों के बीच में जितने भी कोट लगा उसके बीच में मिनिमम 3 घंटे का हमें टाइम देना है, गैप देना है, ताकि वो अच्छे से सूख जाए और उसके बाद जो हम दूसरा कोट करें काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाए। तो ये हो गया हमारा पूरा नॉर्मल डैम के लिए जो प्रोसेस है वो। तो दोस्तों एक खार वाली जगह के लिए हम जो आगे प्रोसेस बताए ना कि नॉर्मल डैम के लिए वही सेम प्रोसेस है, बस एक एडिशनल प्रोसेस ऐड हो जाएगी कि जो हमने सफाई कर ली है पुट्टी ब्लेड या फिर वायर ब्रश की मदद से। उसके बाद जो हमें एसिड होता है या फिर एसिड लेना है या फिर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा एसिड मत लीजिए, इमली का पानी लीजिए। अब इमली का पानी किस लिए? तो वो उसे इमली लीजिए और इमली का भिगो के 1 दिन के लिए पानी को रख दीजिए और वो पानी को आप वॉल पर अप्लाई करें, 2 कोट अप्लाई करें। ये करने से वॉल के अंदर जितना भी खार होगा, वो इमली सोख लेगी और जो उसके बाद हम केमिकल लगाए ना, वो अच्छे से हो जाएगा। अब इमली का पानी हमने लगा लिया, उसे सूखने दिए, उसके बाद पानी से एक बार जो हमने
वॉल है उसे साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद जो सेम प्रोसेस है कि केमिकल लगाना है, फिर पुट्टी करनी है, प्राइमर करना है और फिर पेंट करना है। तो ये हो गया हमारी खार वाली जगहों पर किस तरह से इसे यूज़ करना है। अब थर्ड पार्ट है कि जो हमारा हैवी डैम्प है, जहाँ पर ईंटें दिख रही है या फिर ब्रिक्स तक का जो प्लास्टर वगैरह है वो चढ़ चुका है, तो क्या करें? तो उसके लिए मैंने आपको बताया था ना 2K वाले प्रोडक्ट यूज़ करें। तो 2K वाले प्रोडक्ट के लिए थोड़ी प्रोसेस अलग हो जाती है। उसके लिए आपको जो प्लास्टर है ना वो रिमूव करना होता है। ईंटें तक ब्रिक जो जहाँ तक दिखती है ना वहाँ तक जो आगे का प्लास्टर है वो उसे रिमूव करना होता है। अब रिमूव करने के लिए आप छेनी और हथौड़े का यूज़ कीजिए क्योंकि वो हैवी होता है, या फिर कोई मशीनरी है प्लास्टर को रिमूव करने के लिए तो वो यूज़ कीजिए, और ब्रिक्स दिख रही है वहाँ तक अच्छे से रिमूव कर लीजिए। रिमूव करने के बाद एक उसे एक बार अच्छे से पानी से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद जो सूख जाए उसके बाद जो प्रोडक्ट होता है ना ये सारे, तो वो अलग-अलग आता है कि पाउडर अलग आता है, उसका केमिकल अलग आता है। उसे अच्छे से मिक्स कीजिए और उसे दीवार पर जो हमने प्लास्टर हटाया ना वहाँ पे अप्लाई कीजिए। अब उसे भी सूखने दीजिए और फिर सेकंड कोट लगाइए। अब ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो सूख जाएगा उसके बाद उसके ऊपर प्लास्टर करना है। प्लास्टर के लिए भी जो केमिकल आता है ना जो स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, वाटरप्रूफिंग के लिए, जैसे कि आप समझो कि डॉक्टर फिटचिट का आता है 302 के ऐसा कुछ आता है ना जो प्लास्टर के लिए स्पेसिफिक होता है, तो वो ऐड करके लगाओ तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों प्लास्टर हो जाए उसके बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होती है ना पेंटिंग की वो करनी है, यानी कि 2 कोट पुट्टी करनी है, उसके बाद सैंडिंग करना है, प्राइमर करना है, प्राइमर को सूखने देना है, उसके बाद 2 कोट जो पेंट होता है ना वो करना है। तो ये प्रोसेस के बीच में भी जैसे कि मैंने आगे नॉर्मल में बताया था ना, आगे जो प्रोसेस होती है वही करनी है। अब ये भी हो गई कि हैवी डैम के लिए हम किस तरह से जो डैम प्रूफिंग है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि छत की वाटर प्रूफिंग किस तरह से करें। तो उसके लिए दोस्तों मेन पॉइंट आता है कि छत की सफाई करना। छत की सफाई के लिए आप वायर ब्रश और पुट्टी ब्रश की अच्छे से यूज़ करिए, या फिर यहाँ पर जेट पंप आता है ना जो वाटर जेट पंप, वो यूज़ कीजिए और अच्छे से पूरी छत को क्लीन कर लीजिए। छत को क्लीन इसीलिए करना होता है क्योंकि उसके ऊपर धूप पड़ी होगी, डस्ट होगा, बारिश आई होगी, तो उसकी वजह से एक लेयर बन चुकी होगी, जो डस्ट वगैरह चिपकी थी ना उसकी वजह से, तो वायर ब्रश से घिसेंगे तो जो वॉल है ना मतलब हमारी छत की जो सरफेस है वो एक अलग कलर में दिखेगी। जो पहले डार्क या फिर आप कह सकते हो कि धूल मिट्टी वाली लग रही थी, वो थोड़ी साफ दिखेगी। तो ये हो जाने के बाद उसके ऊपर हमें अच्छे से उसे सूखने देना है, क्योंकि हमने पानी वगैरह यूज़ किया, या फिर जो डस्ट है तो पेंट ब्रश से हटा लो या कपड़े से हटा लो, या फिर पानी वाला जेट पंप यूज़ किया तो उसे हम सूखने देंगे। सूख जाए उसके बाद सबसे पहले तो हमें क्रैक्स को फिल अप करना है। क्योंकि क्रैक्स की वजह से तो नीचे सब पानी वगैरह जा रहा है ना, क्रैक्स को फिल अप करने के लिए आप कोई भी क्रैक सील एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैंने आपको बताया था ना ऑल राउंडर प्रोडक्ट एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर, उसे यूज़ कर दीजिए। अब आपको नहीं पता है कि एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर को कैसे यूज़ करना है, तो वो भी मैंने आई बटन में वीडियो दी है, वहाँ पे आप जाके देख लेना। वो काफ़ी अच्छे तरीके से एकदम सॉलिड वो मजबूत के साथ हो जाएगा, और फिर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपेंड होने के कारण वो भी फटता भी नहीं है। वो ऐसा केमिकल है कि वो नाम से ही पता होगा, लग रहा होगा कि आपको लिक्विड रबर है, तो रबर तो खींचेगा और वापस हो जाएगा ना, तो वैसे ही उसकी क्वालिटी है। तो ये आप लगा सकते हो क्रैक्स वगैरह के लिए, या फिर आप पूरी छत के लिए भी इसे ही आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब आपने जो क्रैक्स वगैरह है वो फिल अप कर दिए, उसके बाद आपको केमिकल लेना है। अब मैंने बताया था आपको डैम प्रूफ का ही, चलो मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एशियन पेंट का डैम प्रूफ है। तो पहले कोट के अंदर आप 30% पानी ऐड करके डाइल्यूशन करके एज़ अ प्राइमर कोट लगाना है। प्राइमर कोट को 25 बाय 25 का स्क्वायर बना लीजिए, 25 स्क्वायर फीट के अंदर आप 1 लीटर को कंप्लीट कर लीजिए। उसे सूखने दीजिए, उसे 6 से 8 घंटे अच्छे से सूखने दीजिए, फिर उसके बाद सेकंड कोट लगाइए। अब सेकंड कोट और थर्ड कोट टोटल 3 कोट लगाने होते हैं छत के वाटरप्रूफिंग के लिए। तो बाकी के दोनों कोटे वो डायरेक्ट बिना कुछ डाइल्यूशन किए अप्लाई करना होता है, और इसे भी 25 स्क्वायर फीट के अंदर 1 लीटर हमें यूज़ करें वैसे पूरी छत के लिए अप्लाई करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर आप याद रखना कि उसके जो पैरापीट और कॉर्नर्स है ना, उसे भी हमें जो ये केमिकल लगा रहे हैं वाटरप्रूफिंग, उससे कवर कर लेना है। अब 3 कोट इस तरह से हमने लगा लिए 6-6 घंटे के टाइम के सूखने के बाद, तो इसी तरह से हमारा पूरा वाटरप्रूफिंग का कंप्लीट हो जाएगा। अब जो एलिफेंट शील्ड है उसके लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि वो लिक्विड रबर है और उसे सॉलिड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो उसके लिए वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताया, वैसे आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। तो ये हो गए हमारे चारों तरह के हमने अच्छे से समझा दिए। अब आपको यहाँ पर और कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल डैम के लिए, खार वाले डैम के लिए, हैवी डैम के लिए या फिर छत के वाटरप्रूफ के लिए, तो वो हमें कमेंट में बताना। मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उसके जवाब वगैरह दे पाऊँ। दोस्तों अभी मैं जो आपको नॉर्मल डैम्प या फिर हैवी या फिर जो मैंने आपको खार वाली बताई या फिर छत के वाटरप्रूफिंग के लिए बताई, ये सारी प्रोसेस की मैंने प्रैक्टिकल वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले से ही मेरे चैनल पर।
तो वहाँ पे जाके आप पूरे वीडियो में डिटेल में देख सकते हो कि किस तरह से क्या करना है, क्या प्रोसेस होती है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। तो चलो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।